एक बार की बात है, रामपुर नाम के गांव में बलदेव नाम का एक व्यापारी रहता था। वो स्वभाव से लालची था। उसे स्वर्ण की चीजों से बहुत लगाव था। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, नाम था कमला। वो उसे बड़े लाड़ प्यार से रखता था। अगर कभी कोई उससे पैसे उधार मांगता तो वो सिर्फ सोना गिरवी रखकर ही पैसा उधार देता। मेरे पास सोना नहीं है और पैसों की जरूरत है, लेकिन आप दे ही नहीं रहे हैं। तो वो कहता, सिर्फ स्वर्ण ही एक ऐसी धातु है जिसका मोल सिर्फ बढ़ता है, कभी घटता नहीं, लेकिन बाकी चीजों की कीमत वक्त के साथ घटती ही जाती है। बलदेव की बेटी कमला बहुत सुंदर थी। अगर कोई विवाह का प्रस्ताव लाता, मैं आपकी बेटी से खुद आपको दहेज देकर भी शादी करने के लिए तैयार हूं, तो वो लालची बलदेव उनसे कह देता, ठीक है, कमला के वजन के बराबर सोना देना होगा तुम्हें मुझे, तभी करूंगा शादी अपनी बेटी की। कोई भी उतना सोना देने की हैसियत न रखने से पीछे हो जाता और इस वजह से कमला की शादी नहीं हो पा रही थी। एक बार ग्राम प्रधान के बेटे भूपति ने कमला को देख लिया। उसे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। उसने उससे किसी भी तरह शादी करने की ठानी। भूपति के पास बलदेव द्वारा मांगा गया सोना नहीं था। तुरंत उसने अपना दिमाग लड़ाया और पीतल पर सोने की परत चढ़ाकर बलदेव को दे दिया और कमला से शादी कर ली। कमला और भूपति सुख से रहने लगे। एक दिन दो चोर बलदेव के घर घुसकर सारा सोना चुरा कर ले जाते हैं। बलदेव उस राजधानी के राजा के पास भागा और चोरी की शिकायत की। बलदेव, तुम्हारे पास इतना सारा सोना आया कहां से था? जमींदार के बेटे भूपति ने दहेज के रूप में देकर मेरी बेटी से शादी की थी महाराज। इस बीच सैनिकों ने उन चोरों को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। तब तक वो पीतल अपनी सोने की परत खो चुका था और सोने की तरह चमकदार नहीं रह गया था, सिर्फ पीतल ही नजर आ रहा था। महाराज ने भूपति को उपस्थित किया। सारा सोना पीतल दिखाई दे रहा है, क्या बात है? महाराज, मैं कमला से बेहद प्यार करता हूँ। क्योंकि मेरे पास उतना सोना नहीं था, मैंने पीतल पर सोने की परत चढ़ाकर उन्हें दे दिया। तुमने बलदेव को धोखा दिया है, तुम्हें इसके लिए 5 साल का दंड भुगतना होगा। फिर बलदेव ने अपनी बेटी को लिया और वहां से चला गया। कुछ साल बीत गए। शादीशुदा होते हुए भी बलदेव अपनी बेटी से दूसरा विवाह करने पर जोर दे रहा होता है। ये बात कमला के गले नहीं उतरती और वो आत्महत्या कर लेती है और फिर वो एक प्रेतात्मा बन जाती है। ये जानकर कि पास के जंगल में कई और प्रेतात्माएं रहती हैं, कमला की प्रेतात्मा उनके पास जाती है और वे सभी बड़े अच्छे से उसका स्वागत करती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक संत उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं। सभी प्रेतात्माएं संत को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, स्वामी, हमसे अब और इस प्रेतात्मा रूप में रहना नहीं हो पा रहा। आपको हमें इससे छुटकारा पाने का उपाय बताना होगा। अगर कोई तुम्हारे पास आता है और तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें इस प्रेतात्मा रूप से मुक्ति मिल सकती है। स्वामी, इस प्रेतात्मा के भयानक रूप को देखकर कौन करेगा हमसे विवाह? आज से तुम सब दिन के समय अपने सामान्य रूप में रहोगी और रात में फिर प्रेतात्मा बन जाओगी। मैं तुम सबको यह आशीर्वाद दे रहा हूँ। तब से वे सारी प्रेतात्माएं शादी करने के लिए एक अच्छे वर की तलाश करने लगती हैं और कमला भूपति की प्रतीक्षा करती है। एक दिन बलदेव किसी लंबी बीमारी के चलते चल बसा। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भूपति को जेल से रिहा करा गया। भूपति ने बलदेव का अंतिम संस्कार संपन्न किया और उसे पता लगा कि कमला ने आत्महत्या करके अपनी जान ले ली है। इस दुख में वो जंगल के रास्ते राजधानी शहर जाने लगा। जंगल के बीच एक महोगनी के पेड़ के नीचे उसे कमला मिलती है और वो बेहद भावुक होकर पूछता है, सबने कहा था कि तुमने आत्महत्या कर ली, फिर तुम मुझे कैसे दिखाई दे रही हो? मैं मर गई थी और एक प्रेतात्मा बन गई थी। एक संत ने मुझे ये रूप फिर से प्रदान किया और मुझे बताया कि अगर मुझसे प्रेम करने वाला मुझसे विवाह करेगा
तो मुझे प्रेतात्मा रूप से छुटकारा मिल सकता है। भूपति तुरंत वरमाला ले आया और कमला से फिर से शादी कर ली। तुरंत कमला को मनुष्य रूप मिल गया और तब से वो दोनों साथ में प्रसन्नता से रहने लगे। कभी कभी हमें पता नहीं होता, लेकिन ईश्वर अपनी उपस्थिति किसी और रूप में दिखाते हैं। राघव नाम का एक व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन जब वो टहलने के लिए बाहर निकला तो उसने रास्ते पर एक गाय खड़ी देखी जिसका पैर घायल था और वो दर्द के कारण जोर जोर से रंभा रही थी। कई लोगों ने उस गाय को उस दर्द में तड़पते देखा, लेकिन किसी ने पास जाने की कोशिश नहीं की। अरे रे रे, इस गाय का पैर तो घायल है, दर्द से कितनी बुरी तरह तड़प रही है। मुझे इस गाय की किसी भी तरह मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो उस गाय के पास गया और उसके सिर को अपने हाथ से सहलाया। इससे वो गाय कुछ शांत हुई। फिर राघव उस गाय को अपने घर ले गया, उसके पैर में एक पट्टी बांधी और बड़े प्यार से उसकी देखभाल की। अगले दिन राघव ने उस गाय को खिलाने के लिए घास ली और उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचने पर क्या देखता है कि गाय का गोबर सोने का है। राघव को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। ये क्या, गाय ने सोने का गोबर दिया है? क्या ऐसा हो सकता है कभी? तभी अचानक वो गाय वहाँ से गायब हो गई, जिसे देखकर राघव चौंक गया और सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? ये गाय अचानक कहाँ गायब हो गई? इसी बीच वहाँ एक संत आए। उन्हें देखकर राघव ने उनसे सब कुछ बता दिया। तब संत ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके देखा। सुनो, तुमने ईश्वर द्वारा रखी गई परीक्षा उत्तीर्ण की है। इतने सारे लोगों में सिर्फ तुम एक थे जिसने गाय को दर्द से तड़पते देखा तो उसे घर ले आए और उसकी मरहम पट्टी की। वो कोई साधारण गाय नहीं है। ईश्वर ने तुम्हारी उदारता देखी और उपहार के रूप में गाय के माध्यम से तुमको सोने का गोबर दिया। प्रिय संत, लेकिन वो गाय अब यहाँ नहीं है। वो कहाँ चली गई? वो गाय कहीं नहीं गई है वत्स। वो तुमको केवल स्वर्ण देने आएगी। अब से वो गाय दिन के समय तुम्हारे साथ रहेगी और रात में गायब हो जाएगी। तुम उस सोने के गोबर को देखोगे और वो अंतर्धान हो जाएगी। मैं समझ गया संत, बताने के लिए धन्यवाद। इस सोने के गोबर को उपहार के रूप में ग्रहण करें, मैं यही दे सकता हूँ। फिर राघव ने संत को उपहार के रूप में वो पहला सोने का उपल दे दिया। तुम वाकई बहुत उदार दिल के हो वत्स। संत ने राघव को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। राघव बहुत खुश था। उस दिन राघव के घर रात में गाय ने सोने का गोबर दिया। अगले दिन राघव सुबह उस गाय के पास आया। जैसे ही सुनहरे गोबर को उसने देखा, वो गाय वहाँ से गायब हो गई। इसी तरह वो गाय प्रतिदिन रात में राघव के घर आती और सोने के उपले देती। जैसे ही वो उनको इकट्ठा करता, गाय वहाँ से गायब हो जाती। उस गाय की मदद से राघव उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। फिर उसने उस पैसे का उपयोग गांव के सभी लोगों के लिए अच्छे काम करने के लिए किया। उसने गरीबों की मदद भी की और खुशी से जीवन व्यतीत किया।